हाय। मैं वास्तुलॉजिस्ट रेशमी गुप्ता। आज का हमारा विषय है भवन व कमरों के क्षेत्रफल के अनुसार स्थान का चयन। जीवन के अवस्था अनुसार स्थान के बदलाव और चुनाव को सुनिश्चित करना चाहिए। अवस्था के अनुसार ही स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, वरना स्थान के प्रभाव आपके कैरेक्टर को प्रभावित कर विसंगतियों को बढ़ा सकते हैं। कौन कैसी जीवन शैली जी रहा है, इसका अनुमान आपके कमरे से लगाया जा सकता है। उसकी आध्यात्मिक सोच है या वह हर कार्य में फायदा या नुकसान को तोलकर उस कार्य को करता है। वह झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा या न्यायप्रिय होगा। उसकी सोच में सेवक की भावना होगी या चोरी की। इन सब का प्रभाव पड़ता है उसके कमरे की आय से। आय से यहाँ तात्पर्य है वह वैल्यू जो इसमें लगने वाले फॉर्मूले की मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्राप्त होती है। आय का प्रभाव उस कमरे पर एवं उसमें रहने वालों पर वैसे ही पड़ता है जैसा शास्त्रों में बताया गया है। अब आप सोचेंगे यह कैसे पॉसिबल है, तो इसे ऐसे समझते हैं। हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, भौतिक व अभौतिक। भौतिक जो दिखाई देता है और अभौतिक जो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भवन में भी दो स्वरूपों का मिश्रण होता है। भौतिक वह आकार है जो दिखाई देता है और अभौतिक वह जो भौतिक आकार की वजह से निर्मित हो जाता है। इसलिए भवन निर्माण से पहले इस सिद्धांत की परिकल्पना को समझ भवन को सुखदायी बनाया जा सकता है। आय निकालने की विधि को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेआउट बनाने के लिए हर कमरे को उसकी आय के नाम से, उनकी कैलकुलेशन वैल्यू से, उनके क्रमानुसार व उनकी दिशाओं को देखने के बाद ही सही नॉलेज के साथ बनाया जाता है। एक कमरे का घर हो या अनेक कमरों का, सब पर आय का प्रभाव अकॉर्डिंगली पड़ता ही है। आय का सिद्धांत अनुज से लेकर वृद्ध तक, स्त्री व पुरुष सभी के लिए देखा जाता है। गेस्ट रूम, बाथरूम, किचन, मास्टर बेडरूम, गैरेज, टॉयलेट, स्टोर आदि
सभी के लिए आय निर्धारित करना आवश्यक है। अर्थात हर कमरे को आय के सिद्धांतों पर ही बनाना चाहिए ताकि उसके अनुकूल प्रभाव पड़े। क्रमानुसार 8 आय होती हैं। जो वैल्यू प्राप्त होती है उसके अनुसार इन्हें नाम दिए गए हैं। 8 आय के नाम हैं: 1 ध्वज, 2 धूम, 3 सिंह, 4 श्वान, 5 वृष, 6 खर, 7 गज, 8 उष्ट। यहाँ हम एक एक करके सभी आयों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली आय है ध्वज आय, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू 1 होती है। ध्वज आय प्रसिद्धि एवं ख्याति देती है, यश, मान व सम्मान दिलाती है। व्यवसाय पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वज आय में पश्चिमाभिमुखी द्वार होने से समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। दानी, शिक्षित व हर फैसलों को सूझबूझ से करने वाला बनाता है। दूसरी आय है धूम आय। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 2। यह दर्द, दुख, शोक देती है। मनोव्यथा, अफसोस, अंतवेदना, करुण रस का स्थायी भाव देती है। अपनों से बिछड़ना भी संभव है। तीसरी आय है सिंह आय। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 3। इस आय से सक्सेस रेट बढ़ जाता है। विजयी बनने के लिए सिंह आय का निर्माण करना श्रेयस्कर रहेगा। सिंह आय में उत्तराभिमुखी द्वार होना उत्तम स्थिति बनाता है। यह योद्धा बनाता है व उत्तम रणनीति करने की सूझबूझ देता है। युद्ध में नेतृत्व करना व विजयी होना, शासन चलाना व सबकी सुरक्षा के बारे में सोचना इसके प्रमुख प्रभाव हैं। कह सकते हैं कि यह एफिशिएंट मिनिस्टर्स व सोल्जर्स बनाता है। चौथी आय है श्वान आय। यह 4 की मैथमेटिकल वैल्यू से प्राप्त होती है। इस आय का प्रयोग करने वालों के दुश्मनों में वृद्धि होती है। सोशल व बिजनेस राइवल्स अधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बदला लेना, वैर निकालना, शत्रु से हानि पहुंचना, घृणा करना व दुश्मनी मोल लेना, ऐसी प्रवृत्तियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पांचवी आय है वृष आय। यह 5 की मैथमेटिकल वैल्यू से प्राप्त होती है।
यह आय धन को आकर्षित करती है। इस आय में रहने वालों के पास धन इकट्ठा होता रहेगा। जीवन निर्वाह हेतु सुख साधनों में नित वृद्धि होगी। जमीन जायदाद होगी। वृष आय में पूर्वाभिमुखी द्वार सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है एवं मल्टीपल प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाता है। छठी आय है खर आय। यह 6 की मैथमेटिकल वैल्यू से प्राप्त होती है। यह आय निर्धनता की तरफ धकेलती है। भुखमरी की सीमा तक ले जा सकती है। सातवीं आय है गज आय। यह 7 की मैथमेटिकल वैल्यू से प्राप्त होती है। यह आय सभी प्रकार के सुखों को दिलाती है। इसमें रहने वालों को सबका प्रेम व स्नेह प्राप्त होता है। हैप्पीनेस एंड प्लेजर इस आय के प्रभाव हैं। सुख की अनुभूति होती है। सुख क्या है? यह भी अभौतिक भाव है जिसकी अनुभूति मन से होती है। नित्य अर्थ आगमन हो, आरोग्य शरीर हो, प्रिय जीवन साथी हो, प्रिय बोलने वाला भी हो, बच्चे कहना मानते हो और अर्थकरी विद्या हो, दैट इज जिसकी नॉलेज है उससे आप कमा भी रहे हैं। प्रोफेशन ऑफ पैशन, यह सब गज आय से प्राप्त होता है। गज आय में दक्षिणामुखी द्वार होना चाहिए जिससे आप हर कार्य को स्फूर्ति व निष्ठा से करेंगे। उत्तम मनुष्य वही होता है जो कार्य को अधूरा न छोड़े, उसे संपन्न करे। आठवीं आय है उष्ट्र आय। यह 8 की मैथमेटिकल वैल्यू से प्राप्त होती है। यह रोग प्रदायक मानी गई है। शरीर को कार्य करने में किसी प्रकार की कमी हो सकती है और जो चिकित्सा विज्ञान की समझ से भी बाहर हो। तो आशा है आप शास्त्रों में वर्णित इस गणित से सही घर का निर्माण कर सुखद जीवन शैली की संरचना करेंगे। यह हमारा उद्देश्य आपके लिए वास्तु विषय जानकारियों से अवगत करवाना है। इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं। हमारे YouTube चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आप तक हमारी हर नई अपलोडेड वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक यह जानकारी पहुंच सके। हमारी वास्तु पर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं।
नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।